हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए अलजेब्रिक सीरीज का पार्ट 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए अलजेब्रिक सीरीज का पार्ट 5। अब देखिए बच्चों, पार्ट 5 के अंदर हमें पता है जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, डिग्री है। डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, घात बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलें या फिर क्या बोलें, बहुपद बोलें, बात तो एक ही है। और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, वो क्या होता है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन या फिर क्या होता है आपका बहुपद होता है। क्लियर आपका। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 4 एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है। 0 एक कांस्टेंट टर्म है, क्या है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है। मैंने कहा आपसे 4x की क्यूब प्लस में 2x, ये भी आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल की जो पावर है ना वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इट्स मीन्स वो क्या है, पॉलिनोमियल या फिर बहुपद है। क्लियर होगा आपका। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना बच्चों, उसी को बोलते हैं क्या, डिग्री। जैसे इस इक्वेशन में डिग्री क्या होगी बच्चों आपकी 3। मैंने कहा 6x की 4 प्लस में 7x की 3 प्लस में 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है जी। यहाँ पे जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो क्या कहलाएगी, मेरी डिग्री कहलाएगी। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, वो क्या कहलाती है आपकी, इसकी डिग्री कहलाती है। क्लियर आपका। बट ध्यान रखने वाली बात होती है, डिग्री तभी पॉसिबल है जो कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ना, वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल या बहुपद इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है। और इसकी शर्त क्या है बच्चों, कि जो भी वेरिएबल की पावर होगी ना वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, डिग्री ऑफ दिस। हमें इसकी क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो सबको पहले आपको ये देखना है कि जो आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। इट्स मीन्स ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सो यहाँ पे डिग्री क्या है, पॉसिबल है। और डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है बच्चों, आपकी डिग्री है। तो यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, आपकी 3। इट्स मीन्स इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, डिग्री ऑफ दिस। अब हमें इस पूरे की क्या बतानी है बच्चों, डिग्री बतानी है। क्लियर आपका। तो मैंने आपको बताया था कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो पहले क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होने चाहिए। अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो हम उसकी डिग्री को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर आपका। तो देखिए यहाँ पे जो भी वेरिएबल की पावर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा बच्चों, पॉसिबल होगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल है बच्चों, 2 वेरिएबल है। ठीक है जी। तो देखो, अगर वेरिएबल 2 हैं तो दोनों वेरिएबल को प्लस करके जो पावर आएगी वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। अब देखिए यहाँ पावर कितनी है 4, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है जी। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप डायरेक्ट बताएंगे डिग्री कितनी है बच्चों, 4, जो कि क्या है, गलत है। तो जिस इक्वेशन के अंदर आपके पास 2 वेरिएबल हो, अगर दोनों वेरिएबल की पावर को प्लस करके मैक्सिमम पावर बननी है तो वही क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पावर कितनी है, मैक्सिमम 4, यहाँ पे x की पावर 2 है और मल्टीप्लाई में y की पावर क्या है, 3 है। तो इन दोनों की पावर को अगर हम प्लस कर दें तो कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। और 5 क्या है, इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है। क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 और 3 कितना हो गया बच्चों, 5। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है ना वो कितना आएगा आपका, 5 आएगा। तो डिग्री क्या होगा आपका बच्चों, 5। क्लियर आपका। तो अगर इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल है तो उसी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वही आपकी डिग्री है। और अगर 2 वेरिएबल है ना, तो दोनों वेरिएबल अगर मल्टीपल में हैं, दोनों वेरिएबल क्या है बच्चों, मल्टीपल में, तो इन दोनों की पावर को प्लस करके अगर मैक्सिमम पावर बनती है तो वही क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है जी बच्चों। अब 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ 0। तो 0 की डिग्री क्या होगी। अब देखिए बच्चों, 0 की पावर जो 0 होता है ना, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो 0 की पावर अगर 0 है तो क्या होगा आपका, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। इसका मतलब डिग्री क्या ऑफ 0 क्या होगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। तो ये याद कर लीजिए कि 0 की जो डिग्री होती है वो क्या होती है बच्चों, नॉट डिफाइंड होती है। क्लियर आपका। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, डिग्री ऑफ 15 इज, किसी भी कांस्टेंट नंबर
कि अगर हमें डिग्री पूछी है तो हमें पता है डिग्री तो एक्चुअल क्या होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। अब मान लीजिए मेरे पास 15 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो मुझे पता है एक्चुअल में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वेरिएबल की पावर 0 इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है जी, तो x की पावर 0 इक्वल टू 1 और 1 इंटू में 15 क्या हो जाएगा, 15 होगा। तो हम 15 को ऐसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, 0 है। इट्स मीन्स डिग्री कितनी होगी आपकी बच्चों, 0 होगी। तो इसको आप ऐसे भी आ सकते हैं, अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म है, मान लीजिए मैंने कहा 4 है, अब 4 की डिग्री क्या होगी बच्चों, 0, क्योंकि 4 के मल्टीपल में जो x है ना उसकी पावर क्या है, 0 है। क्लियर हो गया आपका, क्योंकि x की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इट्स मीन्स आपकी जो कांस्टेंट टर्म की जब भी आपसे डिग्री पूछेगा तो क्या आएगा आंसर, हमेशा 0 आएगा। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, आपके पास √x + 5 है और हमें क्या बतानी बच्चों, इसकी डिग्री बतानी है। अब इस बात को माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि जब भी आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, तो उसकी डिग्री ऑलवेज क्या है, पॉसिबल है, अदरवाइज क्या है, नॉट पॉसिबल है। अब देखिए मैंने बताया भी था कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल की पावर जो n है ना वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमें पता है √a का मतलब होता है a की पावर 1/2। तो उस हिसाब से अगर ध्यान से देखें तो इसका मतलब है x की पावर 1/2 + 5, और x की पावर जो 1/2 है ना, ये 1/2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इट्स मीन्स ये जो इक्वेशन है ना वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो जब इक्वेशन ही आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो डिग्री क्या आएगी इसकी, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, तो डिग्री क्या आएगी बच्चों इसकी, नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया आपका। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो हमने बताया था कि वेरिएबल की जो पावर n है ना वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, बट यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव इंटीजर आ गया। इट्स मीन्स ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो इसकी डिग्री भी क्या आएगी बच्चों, नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, आपका डी ऑप्शन होगा। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ दिस। आपको क्या बतानी है इसकी बच्चों, डिग्री बतानी है। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। अब देखिए मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और वेरिएबल की जो पावर है ना वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तब क्या होगा, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। अच्छा, कांस्टेंट टर्म पे रूट लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वेरिएबल पे रूट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है बच्चों, 3, एक पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है बच्चों, 2, एक पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, 1, एक पॉजिटिव इंटीजर। इट्स मीन्स आपका ये जो इक्वेशन है ना ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सो डिग्री कितनी आएगी बच्चों इसकी, 3 आएगी। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है।